सड़क नहीं हुआ, पुल पुलिया नहीं हुआ। और अभी वो वर्तमान में पहले शिक्षा मंत्री रहे। स्कूल की जो समस्या है बच्चों के पढ़ाने का वो तो चौपट है। प्रकाश चौधरी जी है जी, सांसद रहे हैं जी जी, अभी भी हैं, लगातार बीजेपी का सांसद रहे हैं, तो उसके कार्य से कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए जहाँ जहाँ जिनको मिला जी, जो मौका मिला है लोग कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं उनको। तो क्या उसका दायित्व नहीं था क्या विकास करने का क्षेत्र में? दायित्व तो था उनका। तो आप पूरे विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? क्षेत्र में विकास हुआ लेकिन उनके मत से नहीं हुआ। किनके मत से नहीं हुआ? जेएमएम के मत से नहीं हुआ। मैंने विधायक जी के मत से नहीं हुआ जी, सांसद मत से हुआ है। तो अब तो पूरा क्षेत्र में विकास होना चाहिए अब। हाँ, तो क्षेत्र में विकास होगा, चूँकि अभी देखिए अभी वोट है, जब इनको हम लोग जिता के भेजेंगे तो जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। या जो यहाँ पर छोटा से छोटा काम के लिए हम लोग गिरिडीह जो जाते थे, इतना बड़ा काम जो मंत्री जी कर दिए हैं, अनुमंडल बना दिए हैं। जो एक गरीब वर्ग के लोग एक छोटा सा एफिडेविट करवाने के लिए भी जो गिरिडीह जाते थे, मजदूरी 300-400 रुपया लगा के 300-400 रुपया टिकट वगैरह कटवा के, यानी 1000-500 रुपया का खर्चा जो करते थे, वो अभी इस एरिया के जितने भी गरीब लोग हैं उनका ये तो बढ़िया रोड बना दिए हैं और अभी प्रोग्रेस चल रहा है, जिसके कारण लोग 2-4 घंटा में डुमरी आते थे वो अभी 2 मिनट 5 मिनट में आने जाने के काम है। डुमरी अनुमंडल कार्यालय के जस्ट बगल में एक चाय की स्टॉल है। आप देख सकते हैं यहाँ चाय की स्टॉल है, यहाँ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। और यहाँ डुमरी अनुमंडल कार्यालय है जहाँ लोग नामांकन का पर्चा भरे हैं और डुमरी के नाम से लोग जानते हैं। मेरे साथ यहाँ कई लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर इन लोग का मत क्या है, किनको वोट देना चाहते हैं। एनडीए की तरफ से असुधा देवी और इंडिया गठबंधन की तरफ से बेबी महतो है, जो बेबी देवी जो सभी लोग भाली भांति से अच्छी तरह से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कुलदीप मंडल। कहाँ के रहने वाले हैं? डुमरी थाना के बगल में। अच्छा, आपका क्या विचार है, किधर वोट देना है? हमारे केला छाप में देना है। केला छाप में? हाँ, केला। क्यों? कि बोल पारा टीचर को बोल के तो धोखा दिया सरकार यहाँ के। कौन धोखा दिया? जगन्नाथ महतो भी धोखा दिया कि 1932 खतियान लागू करने का वादा किया, 4 साल में नहीं कर पाया। कर देता तब जानते कर देता, कर नहीं पाया है। अच्छा, अब का 85 लागू किया था, वो लागू कर दिया, वही होगा। 4 साल हो गया, फिर राशन पानी भी बंद है। एक दे रहा है, केंद्र सरकार दे रहा है, राज्य सरकार राशन भी बंद कर दिया है। राज्य सरकार भी दे रही है, केंद्र सरकार वाला बंद है? केंद्र सरकार वाला बंद नहीं है, राज्य सरकार वाला बंद है। अच्छा, केंद्र सरकार का फिर ये भी कर रहा है। अच्छी तरह जानकारी है ना? जानकारी है जी। हाँ, तो आप केला छाप पर ही बटन दबाना आप लोग? केला छाप में बताएंगे। अच्छा, कितने लोग आपके घर परिवार लोग दबाएंगे? हम सारा दबाएगा। पूरा गाँव? पूरा गाँव में दबाएगा, पूरा गाँव भी। तो इस बार जिंदाबाद, इस बार यशोदा देवी। हाँ, यशोदा देवी आएगा। हाँ, तो क्या मैंने क्या अच्छा लगता है यशोदा देवी के प्रति? देखिए वो राज्य सरकार जो बोला था कि पारा टीचर को नौकरी दे देंगे। अच्छा, 1932 खतियान लागू कर देंगे। अच्छा, कहाँ कर पाया? 4 साल नहीं कर पाया। तो लगातार 4 बार विधायक रहे यहाँ जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो काम किए हैं, वो उसको नहीं बोल सकते हैं, वो काम किए अपने राज्य में। अपना इतने क्षेत्र में काम किए हैं। तो जब बेबी देवी जीतेगी तो वो भी काम करेगी ना? तो लागू करके लागू हो नहीं रहा है। तो 4 साल जो 4 बार लगातार विधायक रहे, जो क्षेत्र में काम किए हैं, उससे उस कार्य से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, जो पारा टीचर को बोल के नहीं किया उसी लिए आदमी को। तो पारा टीचर नहीं किया बोल करके इसके लिए आप लोग अभी हमारा नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? हाँ, पारा टीचर बोल के भी नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं किस तरह लोगों में जो प्रति आक्रोश है, पारा टीचर का जो वादा करके नहीं निभाया गया, इसको लेकर के आक्रोश। मेरे साथ कुछ पंडित जी हैं, यहीं के स्थानीय लोग हैं, हालांकि नाम नहीं जानते हैं, इन्हीं से पूछने का प्रयास करेंगे। टीका लगाएं इसलिए हम पंडित जी बोले। क्या नाम हो भैया आपका? धनंजय पांडे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? लोहाडी निमिया घाट। लोहाडी निमिया घाट जी। अभी वहाँ अभी जनसभा हुआ था, नुक्कड़ सभा जी। केंद्रीय मंत्री जी पहुँचे थे, पहुँचे थे जी, तो महतो जी पहुँचे हुए थे जी। आप लोग की क्या राय है, किधर वोट करना है? हम लोग एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में है जी, बिल्कुल। क्या वजह है एनडीए के पक्ष में रहने का? वो अच्छी विचारधारा की है। अच्छा, इसलिए हम लोग चाहते हैं एक बार उनको चांस दिया जाए जी, क्योंकि आज 18 साल से जो है महतो जी विकास तो हुआ नहीं है ना, विकास का वादा करके विकास किए नहीं। तो एक बार हम लोग चाहते हैं यशोदा देवी की भानुमती से उनको विजय बनावें और
उनको पार्लियामेंट में भेजें अच्छा और यहाँ का जो मुद्दा है, जो जन समस्या है लोगों का, उसका निदान करें। जी, इसीलिए हम लोग लगातार 4 बार विधायक रहे स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, तो वो बिल्कुल काम नहीं किए हैं क्षेत्र में काम किए हैं, लेकिन कहीं कहीं किए, कहीं नहीं किए। जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था? सड़क नहीं हुआ, पुल पुलिया नहीं हुआ। और अभी वो वर्तमान में पहले शिक्षा मंत्री रहे। स्कूल की जो समस्या है, हाँ। बच्चों के पढ़ाने का, वो तो चौपट है। बच्चों का पढ़ाई का एकदम नाराज है ना। तो आप टीचर आते हैं 9 बजे, अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई में बहुत परेशानी होती है। शिक्षा मंत्री रहने के बाद इनको सुधार करना चाहिए, क्योंकि सुधार नहीं किए उन्होंने। अच्छा, तो सुधार तो नहीं किए, इसलिए हम लोग देखते हैं गांव में बच्चे लोग, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके कारण हम लोग जो है सो इस बार जसोदा देवी के पक्ष में है, और हम लोग उसको भारी मतों से विजय बना के उसको पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, विधानसभा भेजने का काम कीजिएगा। तो ये बताइए, अगर क्षेत्र में विकास करने का जो बात आता है, तो सांसद और विधायक दोनों का काम होता रहता है कि एक ही रहता है? विधायक काम तो सर दोनों का रहता है। तो आपके क्षेत्र में चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, सांसद रहे हैं, जी, अभी भी हैं और लगातार बीजेपी का सांसद रहे हैं, तो उसके कार्य से कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए, जहाँ जहाँ जिनको मिला, जो मौका मिला है, लोग कर रहे हैं और काम अच्छा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं उनको। तो क्या उसका दायित्व नहीं था क्या विकास करने का क्षेत्र में? दायित्व तो था उनका। तो आप पूरे विकास नहीं हुआ क्षेत्र में? क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन उनके मत से नहीं हुआ। किनके मत से नहीं हुआ? जेएमएम के मत से नहीं हुआ। मैंने विधायक जी के मत से नहीं हुआ जी, सांसद मत से हुआ है। तो अब तो पूरा क्षेत्र में विकास होना चाहिए अब। हाँ, तो क्षेत्र में विकास होगा, चूँकि अभी देखिए, अभी वोट है, जब इनको हम लोग जिता के भेजेंगे तो जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। जी जी। तो यहाँ देख सकते हैं, लोगों का कहना है कि अपने अपने विचारों के मत से चल रहे हैं। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है आशू के प्रत्याशी को, किसी को अच्छा लग रहा है जेएमएम के प्रत्याशी। एक मेरे साथ बुजुर्ग चाचा हैं जो जानकार हैं लगता है, और कहे तो बहुत अच्छे देखने में लग रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम परमेश्वर यादव है। अच्छा। और बालूटुंडा पंचायत से हम आते हैं जी। और हम देखते हैं कि 18 साल से हमारे माननीय विधायक जगन्नाथ महतो जी विधायक के रूप में रहे हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जितना मने गरीब और शोषण जनता को शोषित तो नहीं किए हैं, लेकिन उतना लाभ भी नहीं पहुंचा पाए हैं जितना चाहिए। वे तो बड़ा बड़ा पुल, रोड, बड़ा बड़ा ठेकेदार का काम करवाए हैं, लेकिन गरीब को संतुष्ट उतना नहीं हो पाया है, सिर्फ डुमरी क्षेत्र में। हाँ, और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि माने परिवर्तन ही विकास है। जी, परिवर्तन विकास है, डेवलपमेंट ऑफ माने डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट। जी, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि केला छाप पर वोट देकर उसको भारी मतों से विजय मनाएं। अच्छा, मैंने विकास की वजह से आप लोग बदलाव की ओर चल रहे हैं। हाँ। तो यहाँ के सांसद जो 1.5 साल में क्या होगा? हाँ। जब 18 साल में कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, ये बताइएगा, आपके क्षेत्र से लगातार यहाँ भाजपा का सांसद रहा है और लगातार जेएमएम तरफ से जो है सो यहाँ विधायक रहा है, तो कहे तो दोनों का टक्कर रहा। अब कौन अच्छा सही काम नहीं किया, कौन गलत काम किया? देखिए, यहाँ दोनों व्यक्ति जो है सो कोई खराब नहीं है। हाँ। लेकिन दामोदर जी जिंदा थे, अभी नहीं हैं, लेकिन वो पब्लिक को कहीं भी बुलाते थे तो वो सबसे पहले पहुँचते थे। अच्छा। गांव हो, घर हो, पहाड़ हो, पुलिया हो, तुरंत पहुंचते थे। और उसका उसी का लक्ष्य था कि आज उसका पत्नी डट के खड़ा है, और उसका पत्नी अभी वही लक्ष्य में है कि अपना पति का माने बराबर बनाई हुई है कि कोई भी काम होता है तो कोई भी काम में पहुंच जाती है। इसीलिए हम नहीं, पुरुष नहीं, महिला लोग चाह रही है उसको, जसोदा देवी को। लेकिन बेबी महतो का कहना है, उनके जो समर्थक है, जो उनके लोग काम कर रहे हैं क्षेत्र में, कि हम लोग को सहानुभूति वोट मिल रहा है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी नहीं रहे हैं, उनके जो कार्यकाल रहा है बेहतरीन रहा है, और क्षेत्र में लोग बहुत काम किया है। ITI, पॉलिटेक्निक, कई स्कूल कॉलेज को और सड़क को बनाने का काम किया है। तो उसके लेकर के जो है सो वो मैंने दावा कर रही कि हम 1 लाख पार वोट से जीत रहे हैं। कहने के लिए हम भी बोल रहे हैं, बिना नॉमिनेशन के हम जीत रहे हैं। बहुत ऐसा आदमी बोला है कि हम जीत के झंडा गाड़ दिए हैं। हाँ। तो नॉमिनेशन वापस कर लेना चाहिए। हाँ। काहे माला, जय श्री का माला पहन लेना चाहिए। जी। काहे लीड कर रहा है, काहे लड़ रहा है इलेक्शन? नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। जो वैसा व्यक्ति सोच है वो गलत सोच है। जो बोल रहा है कि हम जीत का झंडा गाड़ दिए हैं, हम जीत गए हैं, वो आदमी को हम
वो व्यक्ति को और वो अभिनेता को या अभिनेत्री को मैं गलत मानता हूँ। वो नॉमिनेशन ही नहीं कराना चाहिए, ऐसी जीत जाना चाहिए। क्या लगता है कितने वोट से आप आगे माने जीतेंगे वोट से? देखिए साहब, हम ये नहीं बता सकते हैं कि क्या से जीतेंगी क्या नहीं जीतेगी, लेकिन हम लोग मन बनाए हैं कि इन साल डिफरेंस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन ही विकास हो। जी तो हर एक आदमी का साम्राज्यवादी नहीं है जी, किसी का जिम्मेदारी नहीं है, ये राजनीति है। और इस राजनीति में हम चेंज करेंगे तभी हम जान पाएंगे कौन क्या है। जी यहाँ 2 महिला है और दोनों को हम लोग बहुत हार्दिक दिल से मानते हैं, ऐसा बात नहीं है। दोनों को सम्मान देते हैं आप? हाँ, सम्मान देते हैं। उसका पति 18 साल रहा है, तो इसका पति जन सेवा करते करते ये भी डेथ कर गए हैं, वो भी डेथ कर गए हैं हमारे जगन्नाथ माननीय जी। जी जी। लेकिन यहाँ बात ऐसा है कि हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा 1.5 साल के लिए अगर जसोदा देवी आ रही है तो बहुत खुशी का बात है। तो क्या लगता है फिर अब 24 में बदलाव कर दीजिएगा क्या? 24 में बदलाव नहीं, हम लोग सोचते हैं कि माने अगर 1.5 साल में कितना विकास कर पाएगी ये? विकास नहीं कर पाएगी तो कम से कम अपने आप को ये बता पाएगी कि हम एक समाज सेवी हैं, जन सेवक सेवी हैं, ये तो बता पाएगी। तो ये है डुमरी के जनता की राय जो बता रहे हैं परिवर्तन की यहाँ मांग कर रहा है। डुमरी यहाँ के लोग हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्या कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया विश्वकर्मा नाम हुआ मेरा। हाँ, कहाँ के रहने वाले? हम डुमरी जामतारा का रहने वाले हैं। अच्छा। और सबसे पहले बात मैं यहाँ के जनता को बता देता हूँ कि आज जो यहाँ पर छोटा से छोटा काम के लिए हम लोग गिरिडीह जो जाते थे, इतना बड़ा काम जो मंत्री जी कर दिए हैं, अनुमंडल बना दिए हैं। जो एक गरीब वर्ग के लोग एक छोटा सा एफिडेविट करवाने के लिए भी जो गिरिडीह जाते थे, जी। मजदूरी 300-400 रुपया लगा के 300-400 रुपया टिकट वगैरह कटवा के 1,000-500 रुपया का खर्चा जो करते थे, वो अभी इस एरिया के जितने भी गरीब लोग हैं उनका ये तो बचत हो गया है। पर दूसरी बात बता देता हूँ मैं आपको, जितना भी पारा टीचर को जो रांची में मरवाए थे, जो दूसरे पक्ष के लोग थे, वो मंत्री जी के पक्ष के लोग आके सबको पारा टीचर लोगों को संबोधित किए हैं और आश्वासन दिए हैं और बहुत बढ़िया काम भी किए हैं। तीसरी बात, केबी रोड जो कबड़ा हुआ था सेवाटाड़ के जो आगे है, सुयाडी मेंजलाडी होते हुए इतना बढ़िया रोड बना दिए हैं और अभी भी प्रोग्रेस चल रहा है, जिसके कारण लोग 2-4 घंटा में डुमरी आते थे वो अभी 2 मिनट 5 मिनट में आने जाने के काम कर रहे हैं। तो मैं कह देता हूं कि जो मंत्री जी जो काम करके गए हैं, यहाँ तक कि जो अपने काम करते करते जनता के प्रति अपना जान और प्राण को त्याग दिए, किसी भी जनता का काम करने के लिए वो ये नहीं देखते थे कि मेरा तबीयत खराब है कि क्या है, और आके उनका निछावर काम मतलब अधूरा काम पूर्ण कर देते थे। यहाँ के कुछ आपके ही बैठे हुए लोग बता रहे हैं सहानुभूति नहीं दे रहे हैं। अभी देवी जी जो खड़े हैं तो बोला सहानुभूति नहीं देंगे, हम लोग जसोदा देवी के प्रति वोट करेंगे। तो ऐसा क्यों? अरे करने दीजिए ना, उसको तकलीफ होगा किसी प्रकार का, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा कि होना चाहिए। जिसको आपको क्या लगता है कि बेबी देवी जीत रही है? 100% जीत रही है। कितना वोटों जीत रही है? कम से कम आपका 60-40 का रेशियो चलेगा। 60-40 का रेशियो चलेगी। जी हाँ। तो ये है डुमरी की जनता की राय। कुछ लोग बता रहे हैं कि बेबी देवी जीत रही है, कुछ लोग बता रहे हैं जसोदा देवी जीत रहे हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक जय हिंद।